हेलो दोस्तों, हमारी तैयारी के घर आपका स्वागत है। आप सबके लिए जय हिंद। चलिए आज देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। यानी चलिए देखिए, हमारे यहाँ तक हो गया था जो पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? हमने सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। वाक्य प्रकार, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञासूचक कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस को कामनासूचक वाक्य कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयवादी बोधक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था कि वाक्य 5 प्रकार होते हैं। अब चलिए अगला है, अब इनकी 5 प्रकारों को परिभाषा पढ़ना है और एग्जाम्पल भी पढ़ना है। चलिए देखिए आपके सामने असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसकी परिभाषा लिखी गई है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों शब्दों में है। तो आप इसको दोनों भाषा से यानी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्ता के द्वारा कही गई बात या कथन सरल रूप में व्यक्त करना ही साधारण है। यहाँ पे डी लगा, साधारण है, यहाँ पे साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में दिया गया सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। फिर इसके बाद इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसको भी कई भाग मतलब 2 भागों में बांटते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इसको 2 भागों में कैसे बांटते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया एक और दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस 2 भागों में बांटते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसकी परिभाषा दी गई है, वह वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। फिर इसके बाद इंग्लिश में भी दिया गया है ए सेंटेंस व्हिच स्टेटमेंट सो मीटिंग व्हिच सो अफर्मेटिव सेंटेंस इज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल दिया गया है जैसे कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहन एक होशियार लड़का। ठीक है, इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं कही गई है, इसमें स्वीकारात्मक बात कही गई है। फिर इसके बाद दूसरा है इसी का भाग असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए इसकी इंग्लिश में भी परिभाषा लिखी होगी, तो कृपया जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। चलिए इंग्लिश में इसकी परिभाषा लिखी गई है ए सेंटेंस व्हिच स्टेट सो मीटिंग व्हिच सो डेनियल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल दिया गया है सुनील इज नॉट ए इंटेलिजेंट बॉय। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। तो यानी यहाँ पे देखिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद वाक्य प्रकार में दूसरा नंबर है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में परिभाषा है ए सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी उस सेंटेंस में जिसमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए ये कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स। ये भी 2 टाइप्स का होता है। पहला देखिए सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और एक अगला क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसको सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब इसके बाद दूसरा है सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, यानी एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी इसको WH फैमिली से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए व्हाट इज योर हेडमास्टर, तुम्हारे प्रधान अध्यापक कौन है? चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य।
वह वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, वह वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि का बोध होता है आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए, ए सेंटेंस व्हिच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोविजन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल दिया गया है, कम हियर, यहाँ आइए, ऑर्डर किया गया है, ठीक है। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत कीजिए, प्रोविजन यानी सलाह दी गई है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, चौथा नंबर है ऑपरेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। तो इसमें ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना, शुभकामना आदि दर्शाते हैं तो कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये प्रायः विश या में से शुरू होते हैं। जो स्टार्ट होते हैं तो विश या में से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में परिभाषा, ए सेंटेंस व्हिच शो ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर नो एज ऑपरेटिव सेंटेंस। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नोट में लिखा है, में से शुरू होने वाले वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। यानी जो वाक्य में से शुरू होगा, में से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लास्ट में लगाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो। इसमें ब्लेसिंग का दिया गया है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, ठीक है। फिर अगला क्या है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हाँ यहाँ पे देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है लास्ट में, मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पे भी देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है लास्ट में, क्योंकि ये मे से प्रारंभ हो रहा है। चलिए अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस यानी ये कौन सा विस्मयादिबोधक है, तो इसमें से परिभाषा है, यानी इसकी ऐसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, विस्मयादिबोधक। जैसे हमारी मानसिक में अचानक कोई भावना उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इनमें विस्मयादिबोधक वाक्यों में चिन्ह विस्मयबोधक का जरूर लगाते हैं। चलिए इंग्लिश में परिभाषा दी गई है, ए सेंटेंस व्हिच शो मेंटल पैशन थ्रू थॉट्स सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नो एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल दिया गया है, ओए अनिल इज हेयर, ओए अनिल यहाँ है। देखिए इसमें अचानक बात कही गई कि ओए अरे अनिल तुम यहाँ हो, ठीक है। चलिए, एलास मैनी पीपुल डाइड इन ओडिशा, यानी ओए ओफ या आए ओडिशा में इतने लोग मारे गए, ये लिखा है, ठीक है। नोट में दिया गया है, व्हाट और हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। इन वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया, इन वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाते हैं। चलिए इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट ए गुड बॉय अशोक। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये इज है तो क्रिया है, तो क्रिया के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, ठीक है। इसके बाद हाउ स्लोली दे आर, ठीक है। चलिए हो गया, तो यानी हमने क्या पढ़ा, बेसिक से यानी पूरा सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस के प्रकार जाना और बेसिक से इंग्लिश हमने सीख लिया, जीरो से। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं, यानी सेंटेंस हमको आने लगेगा। अब इसके बाद अगली क्लास होगी जिसमें से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय।